लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊं वो आसानी से आप तक पहुंच सके। सीतानगर गांव का रहने वाला समीर अपने समय में बहुत आवारागर्दी किया करता था। वह दिन भर गांव में घूमता रहता और रात के 12-1 बजे से पहले कभी भी घर नहीं आया करता। घर वाले समीर की इस हरकत से बहुत परेशान रहते थे। वह समीर को हमेशा समझाया करते कि घर समय पे आया करो, लेकिन समीर का उनकी बातों से कोई भी असर नहीं होता। पता नहीं क्या करेगा ये लड़का, दिन भर आवारों की तरह घूमता रहता है और रात को भी समय से घर नहीं आता। अपने आवारे दोस्तों के साथ ही घूमता रहता है। हमारी बातों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता है। पता नहीं मैं इसका क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इसे समझाते समझाते। गांव का माहौल ऐसा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या घटनाएं हो रही है और इसे कुछ समझ में नहीं आता है। आधी रात तक बाहर रहता है घर से। घर के सारे लोग समीर को समझाते समझाते हार चुके थे, लेकिन वो किसी की बात ही नहीं समझता था, अपनी मनमानी करता था। एक रात समीर अपनी दोस्तों के साथ नदी के किनारे घूम रहा था। वहाँ एक अघोरी बाबा रहते थे। समीर अपने दोस्तों के साथ उस बाबा के पास जाता है और परेशान करने लगता है। राघव, वो देखो बाबा जी हैं। चलो बाबा जी से कहते हैं भूत लाने के लिए, हमें भूत देखना है। बाबा जी को बोलते हैं, बाबा जी हमें भूत देखना है, हमारे लिए भूत ला दीजिए। बाबा इनकी बातों में ध्यान नहीं देते हैं। दोनों बाबा को बहुत परेशान करते रहते हैं, लेकिन बाबा इनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं और अपना जप करते रहते हैं। पहले तो दोनों बाबा के सामने बैठकर शराब पीते हैं और फिर इधर उधर की बातें कर बाबा को परेशान करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में भूत का विषय छिड़ जाता है और समीर फिर से बाबा को भूत दिखाने के लिए जिद करने लगता है। बाबा जी मुझे भूत दिखा दो, हम लोगों को भूत देखना है। आप भूत दिखा दीजिए हम लोगों को। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तुम लोग होश में नहीं हो, जाओ अपने अपने घर। बाबा उन लोगों को समझाते रहते हैं, हर बार टालते हैं, लेकिन समीर और उसके दोस्त नहीं मानते। वह भूत दिखलाने की जिद करते हैं। बहुत मना करने के बाद भी जब ये लोग नहीं मानते हैं, तब बाबा कहते हैं, मेरे लाख समझाने के बाद भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, मैं तुम लोगों को भूत ला ही देता हूँ। देख लेना भूत कैसी होती है। तुम दोनों को घेर कर एक गोल घेरा बना रहा हूँ। तुम लोग इस घेरे से बाहर मत निकलना, वरना तुम लोगों के जान को खतरा हो सकती है। बाबा अब मंत्र जपना शुरू कर देते हैं, जबकि समीर और उसका दोस्त सब मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अब भी यह सब मजाक ही लग रहा था। अचानक से छम छम की आवाज आने लगती है। अचानक से वहाँ एक चुड़ैल आकर नाचने लगती है। थोड़ी देर बाद 2 और चुड़ैलें आ जाती है, वह सब नाचने लगती है। ये सब देख समीर और उसके दोस्त को नशा ही खत्म हो जाता है और वे लोग दोनों बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तीनों चुड़ैलें भी इनका पीछा करते हुए दौड़ पड़ती हैं।
तभी चुड़ैलें उन्हें घेर लेती है और चारों ओर घूमने लगती है, मानो उसे इस भयानक तरीके से देख रही जैसे उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया है। ये सब देख समीर और उसका दोस्त दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। और जब होश आता है दोनों बाबा जी के पास होते हैं। बाबा जी, हम लोग जिंदा हैं। वो चुड़ैलें हमें नहीं मारी। ये कैसे हुआ? आपने हमें बचाया। बोलिए बाबा जी, बताइए हमें, हम कैसे यहाँ आए? हाँ, मैंने ही तुम दोनों को उन चुड़ैलों से बचा कर लाया। जब मैं तुम दोनों को मना किया कि उस घेरे से बाहर मत निकलना, तुम्हारे जान को खतरा है, तो फिर तुम क्यों निकल गए थे? वो चुड़ैलें इतनी प्यासी थी कि तुम्हारा खून पी जाती। वो शुक्र करो कि मैं वहां पहुंच गया और तुम्हें बचा लिया, वरना आज तुम स्वर्गवास हो जाते। तुम लोगों को मानो ऊपर वाले ने आज नया जीवन दिया है। इतनी रात में भटकने की इधर उधर क्या जरूरत है? अपने घर पर नहीं रह सकते हो? शुक्र करो कि मैं सही समय पर पहुंच गया, नहीं तो आज तुम जीवित नहीं रह पाते। दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा के सामने नशा करके बहुत तमाशा किया और उन्हें परेशान भी किया था। इसलिए अब दोनों बाबा से माफ़ी मांगते हैं। बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने आपको कितना परेशान किया, फिर भी आपने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और इतनी रात में बाहर घुमा भी नहीं करेंगे। वे दोनों बाबा से माफ़ी मांग लेते हैं। और सुबह सवेरा होते ही घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब वे दोनों कभी भी रात में इधर उधर नहीं भटका करते थे।